हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मर जी पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पोल्ट्री शेड के बारे में, जिसमें हम बॉयलर मुर्गों का पालन करते हैं। अभी दोस्तों गर्मी का मौसम है, जिसमें जून का महीना स्टार्ट होके लगभग एक हफ़्ता हो गया है। और मई के महीने में हमने 11 तारीख को चिक्स प्लेसमेंट किए थे यहाँ पर। और उसके बाद से हम हीट स्ट्रेस का मैनेजमेंट अभी कर रहे हैं जून के महीने में, क्योंकि गर्मी अभी भी है, बारिश आने वाला है, आया नहीं है। और इस समय में हम मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं, जिसमें विटामिन सी और विटामिन ई हो, और इलेक्ट्रॉल भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉल में भी विटामिन सी विटामिन ई भरपूर रहता है। तो मेडिसिन्स हम इस तरह से यूज़ करते हैं ताकि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो। उससे जो है बॉडी इनकी जो है वो ठंडी रहती है और हीट स्ट्रोक वाली मोर्टेलिटी आने की संभावना कम रहती है। और ऐसे फार्म में दोस्तों लगातार हमें बिजली की सप्लाई चाहिए रहती है, और अगर बिजली बंद हो रही है तो हमारे पास जनरेटर की सुविधा भी होनी चाहिए, ताकि हम बड़े मुर्गों को मरने से बचा सकें। कुछ मोर्टेलिटी फिर भी होने लगती है, कितना भी आप चिल्ड कर लो अंदर को, हीट स्ट्रेस अगर उनको आ गया है तो वो कई सारे मोर्टेलिटी हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति ना आए उसके लिए हमारे पास पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि पंखे हैं, जनरेटर है लगातार, जिसमें हम बिजली सप्लाई कर सकें। पानी का जो लेवल है वो आपके तरफ डाउन ना हो, इसका ध्यान हमेशा रखना पड़ता है। और जैसे कि गर्मी ज़्यादा है बाहर, तो ऐसे समय में हम चिक्स प्लेसमेंट करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक मौसम मिल सके जब ये बच्चे 30 दिन के हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट के जो 10 डेज़ हैं उसी में ही ज़्यादा इनकी बॉडी गर्म रहती है और उसमें लगातार इनको हीट स्ट्रेस झेलना पड़ता है। जैसे ही 800 से 900 ग्राम हो जाते हैं बर्ड्स, उसके बाद हमको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लगातार शेड को गीला करना पड़ता है, जिससे अंदर ठंडा रहे। और गर्मी का जो मौसम है दोस्तों यहाँ पर, वो मानसून पर डिपेंड करता है कि कितनी गर्मी कर रही है। मई के महीने में जैसे कि हमने प्लेसमेंट किया था मिड में, तो उसके बाद हम छत्तीसगढ़ स्टेट से हैं, तो हमारे यहाँ पे मानसून 15 दिनों के बाद पहुँचता है। केरल में जैसे ही 1 तारीख को अगर 1 जून तक पहुँच गया है मानसून, तो 15 से 16 तारीख के बीच में हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में मानसून आ चुका होता है। और इस बीच में जब केरल में मानसून आता है, तो इधर भी प्री मानसून आने की वजह से टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हीट स्ट्रोक वाली जो मोर्टेलिटी है उससे हम बच सकते हैं। और ये सब कंडीशन में आप कब फार्मिंग चिक्स प्लेसमेंट करें, जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हों। प्राइवेट फार्मर तो गर्मी में ही चिक्स निकालना चाहते हैं बॉयलर मुर्गों को, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। लेकिन उनके लिए जो है प्रॉफिट तब साबित होता है जब उनके पास प्रॉपर मैनेजमेंट हो, सभी चीज़ों की सुविधा हो। फिर भी अगर ऐसे कंडीशन में आपके यहाँ लाइट की व्यवस्था कम है और बार बार लाइट गोल हो रहा है, तो जनरेटर भी नहीं है, तो उसके वजह से जो मोर्टेलिटी होती है उसको बचाने के लिए आप दोस्तों बर्ड को गीला कर सकते हैं 12 बजे 1 बजे, ताकि उस समय लाइट अगर कभी ऑफ भी होता है तो थोड़ा देर तक बर्ड झेल सके। पैरासीटामोल की गोलियां दे सकते हैं, सभी ड्रिंकर में 1-1 टैबलेट आप डाल देंगे तो वो उनको तब तक 12 से 1 बजे तक वो उस पानी को पी जाएंगे, तो उनके लिए मोर्टेलिटी होने की संभावना कम रहती है। पैरासीटामोल की गोली जो है वो 500 से 650 mg तक आप डाल सकते हैं बड़े होने के बाद। डेली भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे मोर्टेलिटी कंट्रोल में रहती है। अगर फार्म के अंदर का टेम्परेचर जो है वो अगर मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप बर्ड में स्प्रे भी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 12 बजे के बाद का जो समय है, 12 से 5 आप बिल्कुल फार्म को बिल्कुल ना छोड़ें, कोई ना कोई आदमी मौजूद हो फार्म में। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, कई बार हवा तेज़ आने की वजह से ये जो ग्रीन नेट है ये भी कई बार उड़कर ऊपर चला जाता है, तो उसे भी हमें वापस गिराना होता है। तो अगर ये नेट जो है वो ऊपर चला जाएगा तो गर्म हवा लगातार डायरेक्ट एंट्री करेगी, तो उससे फिर गर्म फार्म का अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। और 11 बजे के बाद, सुबह 11 बजे के बाद आप फार्म के अंदर कम से कम 3 से 4 बार मूवमेंट करें, जिससे बर्ड जो है वो मूवमेंट करे, उठकर वो पानी पीने लगता है आराम से। जैसे कोई बैठा है तो ये उठकर वापस से पानी पीने लगता है। तो
ऐसे में अगर आप फार्म के अंदर सिर्फ घूम कर निकलते हैं तो भी बहुत ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद रहता है, जिससे बर्ड जो है वापस उठकर पानी पीते हैं और एक जगह से उठकर दूसरे जगह बैठने की वजह से इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी और डाउन रहता है। एक ही जगह बैठे होने की वजह से इनका बॉडी और ज़्यादा हीट रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है गर्मी के मौसम में। बर्ड को अगर आप पालना चाह रहे हैं तो हीट स्ट्रोक की मोर्टेलिटी बचाने का कोई उपाय नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त बिजली सुविधा नहीं है, पर्याप्त पानी की सुविधा नहीं है, तो या तो आप दोस्तों ऐसे समय पर ही चिक्स डालें ताकि आपको गर्मी की मार झेलना ना पड़े। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई बहुत ज़्यादा आपको दबाव नहीं रहता है कि फार्म को खाली नहीं रख सकते हैं। ऐसे डेट को चूज़ करें जैसे कि आपको गर्मी ना झेलना पड़े। जैसे ही प्री मानसून या मानसून आपके स्टेट में स्टार्ट होता है उस समय आप चिक्स की प्लेसमेंट कर लें। गर्मी झेल पाने की क्षमता इनके में शुरू के 20 से 25 दिनों में बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस समय तक वो 1 किलो का साइज़ का ना पहुंचा रहे। लेकिन जैसे ही वो 1 किलो का साइज़ पहुंचेगा उसके बाद आपको जो है वो बिल्कुल इसके फार्म से दूर रहना ही नहीं है। दिन भर वहाँ पे रहें, देख रेख करते रहें, अंदर घुस के देखते रहें कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। ये जो ड्रिंकर है, कई बार ड्रिंकर भी लीकेज हो जाने की वजह से पानी ख़त्म हो जाता है। अगर कहीं से पाइप निकल गया, कुछ भी, आप बार बार मूवमेंट करते रहें, फार्म एकदम खाली ना छोड़ें। कोई ना कोई आदमी देख रेख करता रहे, आपका लेबर हो या आप हो। ऐसे मैनेजमेंट करके आप हीट स्ट्रोक वाली मोर्टेलिटी से बच सकते हैं और फार्म के रिज़ल्ट को अच्छा कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और आप अपने फार्म में क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, और कुछ पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।